जोधपुर में दो गुटों में झड़प से बढ़ा तनाव, मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती, 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। राजस्थान के अजमेर में अंधविश्वास के चलते बुजुर्ग महिला की पिटाई, डायन बताकर पिटाई का वीडियो सामने आया, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। जयपुर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर 2 लड़कियों को गाड़ी से टक्कर मारी, घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। राजस्थान के धौलपुर में पति के झगड़े के बाद पत्नी ने 2.5 साल के बच्चे की पिटाई की, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिन दहाड़े बदमाशों ने घर में की लूटपाट, सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। ग्वालियर पुलिस के हत्थे चढ़े एक बदमाश के मोबाइल ने खतरनाक राज खोला है। जब पुलिस ने मोबाइल खंगाला तो उसमें कोलकाता के एक वकील की सुपारी किलिंग का राज खुला। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी, सीसीटीवी वीडियो के आधार पर जांच में जुटी है पुलिस। दिल्ली के पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन पर 2 करोड़ 70 लाख के विदेशी करेंसी के नोट पकड़े गए, मामले की जांच में जुटी है ईडी और डीएमआरपी। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 5.5 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में सुरेश कुमार नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। फर्जी दस्तावेज के आधार पर 2 अलग-अलग बैंकों से लोन लिया गया था। दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेशी महिला को हिरासत में लिया गया, जिसके शरीर से करीब 9 करोड़ रुपए की ड्रग्स की बरामदगी हुई है। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में सिगरेट के लिए 10 रुपए नहीं देने पर एक शख्स की चाकू से गूंथकर हत्या, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर मशीन से भागीरथी नदी की कूड़ा डालने का वीडियो आया सामने। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में करोड़ों की ठगी के आरोप में पति और पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान के चुरू में मां की हत्या के आरोप में बेटे को उम्र कैद की सजा, साल 2018 में पेट्रोल डालकर अपनी ही मां को जिंदा जलाया था। झारखंड के लोहरदगा जिले में पुलिस और सीआरपीएफ का नक्सलियों के खिलाफ अभियान, भारी मात्रा में विस्फोटक, 6 आईईडी बम और कारतूस बरामद। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में महिला का हाथ काटने वाले मामले में सास और ससुर भी गिरफ्तार, आरोपी पति की तलाश जारी। वाराणसी सीरियल ब्लास्ट के दोषी को कानूनी मदद देगी जमीयते उलमा हिंद, फांसी की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बोकारो जाने वाली मेमू लोकल ट्रेन पटरी से उतरी, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं, राहत की बात। यूपी के फिरोजाबाद में चलती बस में आग लगी, ड्राइवर ने यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला, बस में कुल 30 यात्री सवार थे। जम्मू के राजौरी के जंगलों में धधक रही है भीषण आग, आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को करनी पड़ रही है कड़ी मशक्कत। गर्मी की वजह से चमोली के जंगलों में लगी आग, बद्रीनाथ वन क्षेत्र में सैकड़ों हेक्टेयर जंगल जलकर खाक, आग बुझाने की कोशिश जारी। जम्मू कश्मीर के चेनानी नाशरी टनल के अंदर कार और टैंकर की आमने सामने टक्कर, हादसे में 5 लोग बुरी तरीके से जख्मी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में खाई में गिरी एक कार, हादसे कार सवार की मौत, घायलों को रेस्क्यू के बाद अस्पतालों में भर्ती किया गया। यूपी में आजमगढ़ में जमीन विवाद में चली लाठियां, 2 पक्षों के बीच हुई भिड़ंत में कुछ महिलाएं भी घायल, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। यूपी के लखीमपुर में श्रद्धालुओं से बड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, भंडारा करके लौट रहे सभी श्रद्धालु, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 24 घायल हैं। बिहार की राजधानी पटना में गहनों की दुकान में हुई लूट का माल पुलिस ने बरामद किया है, 9 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया। आज मानसा में सिद्धू मूसेवाला की अंतिम अरदास में जुटे लोग, मूसेवाला के पिता ने अपने वीडियो में पिछले दिनों कहा था कि वो अंतिम अरदास के दिन खुलकर बात करेंगे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग ने आज सिद्धू मूसेवाला के अंतिम अरदास के मौके पर बंद का ऐलान किया। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में न्यूज 18 इंडिया को जांच एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, लॉरेंस को कस्टडी से भागने की हो सकती है साजिश, रिमांड और पेशी के दौरान रखी जा रही है भारी सुरक्षा। सलमान खान की मुंबई पुलिस के सामने बयान दर्ज कराया गया। सलमान खान ने कहा कि उनका हाल में किसी से कोई विवाद नहीं हुआ, ना कोई थ्रेट, ना कोई कॉल। कानपुर में हिंसा वाली जगह सबूत जुटाने पहुंची इन्वेस्टिगेशन टीम, ऊंची इमारतों से फेंके गए थे पत्थर, पुलिस कमिश्नर और प्रशासन ने पत्र लिखकर केडीए से अवैध इमारतों की रिपोर्ट मांगी है। कानपुर हिंसा मामले में अब तक 51 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, आज और आरोपियों के पोस्टर जारी कर सकती है कानपुर की पुलिस, हिंसा की फंडिंग को लेकर जांच भी जारी। कानपुर हिंसा में बच्चों को शामिल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने पुलिस कमिश्नर से 3 दिन में रिपोर्ट मांगी।
ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश देने वाले जज रवि कुमार दिवाकर को इस्लामिक आगाज मूवमेंट की ओर से मिली धमकी भरी चिट्ठी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। आज से शुरू हो रहा है कश्मीर का प्रसिद्ध खीर भवानी का मेला। तीर्थ यात्रा के जम्मू के कश्मीरी पंडितों के जत्थे रवाना। प्रशासन ने किए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिनों के पश्चिम बंगाल के दौरे पर कोलकाता पहुंचे। कोलकाता एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। बंगाल में बीजेपी संगठन को मजबूत करने पर एक बार फिर जोर देंगे जेपी नड्डा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज औरंगाबाद में रैली करेंगे। जनसभा से जुड़ा टीजर किया गया लॉन्च। टीजर में बाला साहब ठाकरे का भाषण साझा हुआ। राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के लिए जेल में बंद एनसीपी नेता अनिल देशमुख और नवाब मलिक ने कोर्ट में अर्जी दी है। आज कोर्ट सुना सकता है फैसला। हनुमान चालीसा विवाद में राणा दंपति के खिलाफ खार पुलिस आज चार्जशीट दाखिल करेगी। कोर्ट ने सुबह 11 बजे हाजिर रहने को कहा है। झारखंड के पदुमा कोर्ट से आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को मिली राहत। 13 साल पुराने केस को 6,000 का जुर्माना लगाकर केस खत्म किया। बीजेपी नेता कृपाशंकर सिंह ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक छात्रों के लिए मराठी भाषा को वैकल्पिक भाषा के रूप में शामिल करने का अनुरोध किया। नए सीडीएस का जल्द हो सकता है ऐलान। पीएम मोदी के नेतृत्व में होगी बैठक। सेवानिवृत्त अफसरों के नाम पर भी हो रहा है विचार। पंचकुला में आईटीबीपी के महिला और पुरुष कमांडो को दी गई हेली स्टेल्थिंग ट्रेनिंग। आसमान में उड़ने, हेलीकॉप्टर से जवानों को रस्सी के सहारे जमीन पर उतरना सिखाया गया। हरिद्वार में पर्यटकों ने हर की पौड़ी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हिंदुवादी संगठन और पुरोहितों ने हरिद्वार की छवि को खराब करने का आरोप लगाया। हिमाचल प्रदेश के मन्नी में ऑटो चालक को ऑनलाइन शॉपिंग करना महंगा पड़ा। 1,399 रुपए में मिली खिलौने वाली खरीद। सुपरटेक ट्विन टावर गिराने की आखिरी तारीख पर लगी मुहर। 21 अगस्त को होगा ध्वस्त। टावर को गिराने का 88% काम अब पूरा हो चुका है। भारत में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी। 5,233 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 7 लोगों की मौत। फ्रांस में पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में ऑनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा और इन्हें ट्वीट करके पीएम मोदी और खेल मंत्रालय के हौसला बढ़ाने को शुक्रिया कहा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का पहला मैच दिल्ली में 9 जून को खेला जाएगा। मंगलवार को इंडियन क्रिकेट टीम ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में प्रैक्टिस की है। इमरान खान को सताया जेल में जाने का डर। बोले, मेरे आंदोलन को रोकने के लिए मुझ पर झूठे केसेस लगाए। साजिश रची जा रही है, इसके लिए मुझे जेल में बंद किया जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। लॉरेंस बिश्नोई, जिसके नाम का मतलब साफ है, यानी कि दूध की तरह सफेद, चमत्कार यानी कि चमकदार भी। लेकिन जो काला किरदार यहां पर कोयले से भी ज्यादा लॉरेंस का सामने आया है, वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से ये पूरी तस्वीर सिद्धू मूसेवाला मर्डर के बाद अब सारी की सारी लॉरेंस बिश्नोई की तरफ घूमती नजर आती है। लेकिन इस बीच बहुत बड़ी खबर से शुरुआत अपने बुलेटिन की करने जा रहे हैं, जिसके तहत ये खबर यहां पर सामने आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई को कस्टडी से भगाने की बड़ी साजिश रची जा रही है। यानी कि कस्टडी से लॉरेंस बिश्नोई को छुड़ाने के लिए एक बड़ी साजिश यहां पर रची जा रही है। जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि विदेश में ले जाने की, विदेश हिंदुस्तान से भगा कर ले जाने की फिराक में यहां पर इस वक्त पूरा गैंग नजर आ रहा है। क्योंकि बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के हैं और वो चाहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को यहां से छुड़वाकर कस्टडी से बाहर ले जाकर लॉरेंस बिश्नोई को विदेश में भेजा जा सके, जिसमें अब उसके भाई का भी नाम सामने आ रहा है। जैसे जैसे लॉरेंस बिश्नोई पर शिकंजा कस रहा है, उसके गुर्गों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। लॉरेंस को घिरता देख अब उसके खास उसे कस्टडी से भगाने की साजिश रच रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि लॉरेंस को कस्टडी से भगाने की साजिश रची जा रही है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां बेहद चौकन्ना हो गई हैं।
लॉरेंस की रिमांड और पेशी के दौरान भारी सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। कहा जाता है कि लॉरेंस के कई दोस्त विदेश में बैठे हैं। साथ ही लॉरेंस का भाई अनमोल भी विदेश में ही है। लिहाजा बदमाशों की साजिश है कि लॉरेंस को पुलिस की गिरफ्त से निकाला जाए ताकि बाहर से बैठकर नेटवर्क को चलाया जा सके। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई आज तक किसी हत्या में सीधे सीधे शामिल नहीं रहा, सिर्फ अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कर जबरन फिरौती और हत्या की साजिश में शामिल रहा। एक गैंग का काम दूसरे गैंग से करवाता था, दूसरे का तीसरे गैंग से, और जो लोग उसके गैंग के हिसाब से काम नहीं करते उसको वो अपने गैंग से निकाल देता था। लॉरेंस बिश्नोई को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी मकोका के तहत दर्ज एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद किया गया था। हाल ही में उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम की हिरासत में भेजा गया था। अब फिर से दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लॉरेंस को 5 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजा है, जहां पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ कर रही है। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से लेकर सलमान खान की धमकी तक के सारे कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। पुलिस एक एक कड़ियों को आपस में जोड़ रही है, लेकिन इस दौरान लॉरेंस की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हर पल उसकी निगरानी की जा रही है। सिद्धू मूसेवाला की गोलियों से भूनकर हत्या करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई भी खौफ में जी रहा है। उसे पंजाब के विरोधी गैंग से खतरा महसूस हो रहा है। साथ ही उसे पंजाब पुलिस से भी डर लग रहा है। लॉरेंस बिश्नोई इससे पहले कह चुका है कि वो पंजाब पुलिस के पास भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे खतरा है कि पंजाब में उसकी हत्या कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा डर लॉरेंस बिश्नोई को है। लेकिन अभी भी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जो सबसे ज्यादा जांच के घेरे में है वो है सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस ने आशंका जताई है कि उसका पंजाब पुलिस एनकाउंटर कर सकती है और दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर उसने पंजाब या फिर दूसरे राज्य की पुलिस को कस्टडी न देने की मांग की है। और अब लॉरेंस की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की बात हो रही है। पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पंजाब पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने शूटरों की किसी न किसी तरह से मदद की थी या फिर मूसेवाला की रेकी की थी। केकड़ा को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। प्रभदीप सिद्धू को 3 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। पंजाब पुलिस का दावा है कि मर्डर में शामिल 4 शार्प शूटरों की पहचान हो चुकी है, यानी अब अहम कड़ी भी पुलिस से दूर नहीं है। तो कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को भगाने की एक बड़ी साजिश यहां पर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। दिल्ली के रोहिणी में मौजूद स्पेशल सेल में दीपक बिष्ट मौजूद है और साथ ही पंजाब के अबोहर से मेरे सहयोगी अमित पांडे भी हमारे साथ मौजूद है। अमित, आपकी तरफ रुख करें उससे पहले हम दीपक बिष्ट आपकी तरफ रुख करेंगे, क्योंकि दीपक आप रोहिणी के स्पेशल सेल में ही यहां पर मौजूद है और ये बड़ा खुलासा जो इस वक्त न्यूज 18 इंडिया यहां पर कर रहा है कि बड़ी साजिश यहां पर रची जा रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई को विदेश भगाकर ले जाने का यह पूरा मामला सामने आ रहा है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर सबीना जो इनपुट मिले हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये इनपुट मिले हैं कि जो लॉरेंस बिश्नोई है उसको भगाने की साजिश यहाँ पर रची गई थी और कई तरह के इनपुट स्पेशल सेल और दूसरी एजेंसियों को मिले हैं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का एक भाई इस वक्त गोल्डी बरार के संपर्क में है जो कनाडा में है, और उसका जो भाई है अनमोल वो काफी समय से इस फिराक में था, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई को कभी कोर्ट में अगर पेश करते वक्त उसे छुड़ा लिया जा सकता था। इस तरह के इनपुट पर मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसका सुरक्षा घेरा जो है पूरी तरह से कड़ा कर दिया है। उसके साथ जो जब भी उसे कोर्ट में पेश किया जाता है तो उसके साथ एक बुलेट प्रूफ गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें बिठा कर लिया जाता है। और साथ ही ये भी आशंका जताई जा रही है कि अब लॉरेंस को खतरा भी नजर आने लगा है, क्योंकि उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कई गैंग्स ने उसको भी जान से खत्म कर देने का यहाँ पर कई समय से वीडियो वायरल किए गए थे, उसमें कोई सारी पोस्ट डाली गई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के लिए एक बड़ी चुनौती होगी लॉरेंस बिश्नोई को कस्टडी में रखकर उससे पूछताछ करना और साथ ही उसके जरिए दूसरे नेटवर्क का पता लगाना, क्योंकि पिछले 8 दिन से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की नॉर्दर्न रेंज में लॉरेंस बिश्नोई है, लेकिन उस बीच
कई सारे इनपुट्स लगातार स्पेशल सेल को लौटेंगे मिल आपके रहे हैं। पास, तो उस जरूर पर- लौटेंगे आगे भी। दीपक, क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया के तहत अब ये मामला आगे भी देखने को मिल रहा है, उसकी जानकारी हम दीपक बिष्ट मेरे सहयोगी से ले रहे हैं। लेकिन पंजाब के ही एक गांव में मौजूद है इस वक्त अमित पांडे। अमित, क्या कुछ आपने जानकारी यहां से जुटाई है? जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई चाहता था कि एक छात्र नेता बने, लेकिन छात्र नेता तो का ख्वाब पूरा नहीं हुआ, लेकिन अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उसने अपनी धाक यहां पर जरूर जमाई है। आप पहुंचे हैं उनके गांव में, क्या कुछ नजर आ रहा है? लॉरेंस बिश्नोई के बारे में क्या जानकारी हाथ लगी है? देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हम देश के उन चुनिंदा न्यूज चैनल्स में से एक हैं जो लॉरेंस बिश्नोई के घर पहुंचे हैं। पंजाब के अबोहर जिले के एक गांव में है, दुतियावाली गांव में है, हम वहां पर मौजूद हैं। एक स्थानीय निवासी हैं। लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा गैंगस्टर हुआ, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? गैंगस्टर तो है ही नहीं, गैंगस्टर तो नहीं मानते हम, गैंगस्टर है ही नहीं। हमारे गांव में तो बच्चे से ही बहुत अच्छा बच्चा है वो है ना। लेकिन अभी वो स्पेशल सेल की कस्टडी में है और उसको भगाने की साजिश रची जा रही है, ऐसा इंटेलिजेंस रिपोर्ट में सामने आया है। नहीं जी, ये कर रहे हैं, उसको कोई कम और क्या तुम्हारे जो नेता लोग है ना वही है उनके। तो इस तरीके से और लोगों से हम बात कर रहे हैं। देखिए क्या जो खौफ का आलम है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। बहुत मुश्किल से ये लोग सामने, लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर इतना ये आरोप लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हमारे हिसाब से तो वो कुछ ऐसे आरोप में शामिल नहीं है। बहुत बढ़िया इंसान, उसके घर वाले इज्जतदार आदमी। अभी उसके ऊपर जान का खतरा है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। उसके बारे में तो हम क्या कह सकते हैं हमारे। देखिए, बहुत मुश्किल से ये लोग आए हैं, सामने आए हैं, हमें बोलने, हमसे बात करने आए हैं, लेकिन हालत यही है कि हम उनके घर के सामने गए हैं। लॉरेंस लौटेंगे अमित, आपके पास लौटेंगे, दीपक आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई पर तो नजर हमारी बनी हुई है, उसका काला चिट्ठा परत दर परत हो रहे हैं, पर इस बीच आपकी जेब से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। आरबीआई ने अपनी रेपो रेट बढ़ा दी है, जिसके चलते कहा जा सकता है कि ईएमआई देने वालों की जेब पर इसका असर पड़ेगा। ईएमआई की जो किस्त है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। आरबीआई ने दरअसल 50 बेसिस पॉइंट यहाँ पर बढ़ा दिए हैं, यानी कि रेपो रेट 4.40 से सीधे अब 4.90% तक कर दिया गया है, जिसके चलते ईएमआई जो है वो अब ज्यादा यहाँ पर देनी पड़ सकती है। ये रेपो रेट बढ़ाया गया है आरबीआई की तरफ से। कहा भी जा रहा था कि आरबीआई अपने रेपो रेट में इजाफा यहाँ पर कर सकती है, और जब रेपो रेट यहाँ पर बढ़ता है तो सीधे सीधे उसका असर जेब पर पड़ता है। खासतौर से जो लोग ईएमआई चुकता करते हैं उनकी ईएमआई में इजाफा यहाँ पर देखने को मिलता है। अब जब 4.40% से लेकर रेपो रेट जो है वो हो चुकी है 4.90%, तो रेपो रेट यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर कुछ फीसद बढ़ चुका है। अब एक बार फिर से हम रुख करेंगे उस सबसे बड़ी खबर की तरफ, जिस पर लगातार इस वक्त पूरे देश की निगाहें बनी हुई है। दीपक मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, क्या कुछ कहा जा सकता है? एक ऐसा लड़का जो कि छात्र नेता, छात्र राजनीति से अपने भविष्य की शुरुआत करना चाहता था, लेकिन आखिरकार एक गैंगस्टर बन गया, और अब अंडरवर्ल्ड डॉन बनने का जो ख्वाब उसका इंटरनेशनल लेवल पर नजर आ रहा है, क्या कहा जा सकता है? यही मकसद नजर आता है कि सूत्रों के हवाले से यह खबर हम पहुंचा रहे हैं कि उन्हें भगाने की बड़ी साजिश। बिल्कुल निश्चित तौर पर सबीना, देखिए कई समय से कई सारे इनपुट्स जो है जांच एजेंसियों को मिल रहे थे, जिसमें स्पेशल सेल हो या फिर दूसरी जांच एजेंसियां हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के पीछे जो खाका तैयार किया जा रहा है उसमें गोल्डी बरार जो उसका खास दोस्त है, और इन लोगों सभी ने मिलकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में अपना नाम सामने रखा था, और जिसके बाद से ही लगातार जांच एजेंसियां इनकी टोह ले रही थी। लॉरेंस बिश्नोई जेल में था, इसलिए पुलिस के हाथ लग गया, और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जब से उसे कई जगह पर कस्टडी या फिर दूसरी जगह जांच के लिए ले जाना चाहती थी, तो वहां पर ले जाने में भी पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल एक उसकी कस्टडी का है, क्योंकि उसकी कस्टडी में लौटेंगे आपके पास दीपक। तो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एक के बाद एक जो बड़े खुलासे हो रहे हैं, न्यूज 18 इंडिया पूरी सटीक जानकारी के साथ वो तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। स्टूडियो में मेरी सहयोगी रीमा प्रसाद इस वक्त मौजूद है। रीमा, हम चाहेंगे कि कुछ और फैक्ट्स जो इस वक्त आपके पास मौजूद है आप दर्शकों तक पहुंचाएं। ओवर टू यू। बिल्कुल सबीना, लॉरेंस बिश्नोई आखिर जुर्म की दुनिया में कैसे आया, कहां का रहने वाला है? लॉरेंस की पूरी कुंडली आपके सामने इस वक्त हम रखने जा रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब की अबोहर का रहने वाला है। अबोहर ही वो जगह है जहां से उसका ताल्लुक है। 28 साल के लॉरेंस पर 50 से ज्यादा
आपराधिक मुकदमे दर्ज है। लॉरेंस बिश्नोई खुद करोड़ों की संपत्ति का मालिक भी है, सलाखों के पीछे रहते हुए। लॉरेंस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर चुका है। पढ़ाई के दौरान ही उसने अपना छात्र संगठन सोपू बनाया। छात्र संगठन के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया यह चुनाव। लॉरेंस ने हार का बदला लेने के लिए फायरिंग की। कहा जाता है कि इस घटना के बाद से लॉरेंस और अपराध की दुनिया का रिश्ता एक दूसरे के साथ आगे बढ़ता रहा। तो सिद्धू मूसेवाला मर्डर जिसे अंजाम 29 तारीख को दिया गया था, आज अंतिम अरदास जो है परिवार की तरफ से इसका आयोजन किया जा रहा है। अंतिम अरदास के जरिए कहा जाता है कि अंतिम विदाई यहां पर आत्मा को दी जाती है और अंतिम विदाई यहां पर अब सिद्धू मूसेवाला को परिवार की तरफ से दी जा रही है। अंतिम अरदास के लिए एक बड़ी व्यवस्था भी यहां पर की गई है और इसके चलते सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा फिलहाल पूरे इलाके की कर दी गई है, ताकि किसी भी तरह से कोई भी जो खलल है वो इस अंतिम अरदास के दौरान पड़ने ना पाए। सिद्धू मूसेवाला जिनकी हत्या यहां पर कर दी गई, गोल्डी बराड जो कि कनाडा में बैठकर ये दावा करता है कि वो इस हत्याकांड का जिम्मेदार है। गोल्डी बराड के बाद सीधा कनेक्शन जो है वो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर निकलता है, क्योंकि गोल्डी बराड उसके बेहद करीबी है। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, एक तरफ अंतिम अरदास करके अंतिम विदाई देने की पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है, उसकी तस्वीरें सामने आ रही है। दूसरी तरफ आप लॉरेंस बिश्नोई के गाँव पहुंचे हैं, उन लोगों के बीच पहुंचे हैं जिन्होंने उसके साथ वक्त बिताया, जिन्होंने उसे बचपन से लेकर जवान होते देखा है, और इस बीच उसकी पूरी कहानी, उसका पूरा काला किरदार किस तरह से निकलकर सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए हम लाइव तस्वीरें यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कि अपनों के ही साथ जो पला बढ़ा जो एक शख्स था, वो जब मोस्ट वांटेड जब गैंगस्टर बन जाता है तो कैसे अपनों के ऊपर जो होते हैं, स्थानीय लोग होते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। भैया जी, आप उनके पड़ोसी हैं, पास के रहने वाले हैं, कुछ कहना चाहेंगे लॉरेंस बिश्नोई के बारे में? नहीं, बढ़िया लड़का है जी, ये तो मीडिया ही फंसा रही है उसको। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही बढ़िया करेक्टर का, बहुत बढ़िया, सब बढ़िया। ये गांव के लोग हैं, उसके लॉरेंस बिश्नोई के बारे में अपनी राय रख रहे हैं, और अभी उनका घर है, उसके पास भी हम गए थे, लेकिन वहां पर अभी किसी ने बातचीत यहाँ पर नहीं की। तो कुल मिलाकर गांव के लोगों के लिए ये एक आश्चर्य का विषय है, और ये वो एक विश्वास नहीं कर पा रहे कि इतना बड़ा गैंगस्टर उनके गाँव का निवासी है और उसके ऊपर हत्या की साजिश रची जा रही है। और हम पूछ रहे हैं, भैया ये बताइए, उसका नाम इतने बड़े मर्डर केस में सामने आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? वो तो मीडिया ही दे रही है जी, और तो नहीं, कोई सबूत तो है ना, गोल्डी बराड और वो सब। गोल्डी बराड वहाँ बैठा है, ये जेल के अंदर है, आप कैसे मान लोगे? इसके पास कुछ पकड़ा है पुलिस ने? अभी स्पेशल सेल की ऑफिस में है, तिहाड़ जेल में है, तो इसका मतलब तिहाड़ जेल में ही मोबाइल है। फिर ये तो आप लोग, तो होना क्या चाहिए आपके मुताबिक? हमारे नहीं है वो। आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहते। क्यों? हम जमींदार क्या कहे, क्या हमको पता, क्या लेना क्या देना, कोई पता ही नहीं है। भैया आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ भी लॉरेंस बिश्नोई के बारे में, क्या कैसे उसका नाम सामने आ रहा है? नहीं जी, कुछ नहीं कह सकते हाँ? कुछ नहीं कह सकते इसके। देखिए, तो कुछ लोग अपनी भले प्रतिक्रिया दे रहे उसके हैं, गांव और के कुछ आसपास नहीं के दे लोग रहे हैं। अमित ये ना कह पा रहे हो, इसके पीछे कई वजह कही जा सकती है, और सबसे बड़ी वजह वो खौफ कहा जा सकता है जिसके चलते उसने एक बड़ा सिंडिकेट, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई ने एक बड़ा सिंडिकेट कई राज्यों में बना रखा है, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई जिले, हिमाचल, ये वो राज्य हैं जहां पर वो सिंडिकेट तैयार करता है और नेटवर्क के जरिए अपना ये पूरा काला धंधा चलाते हुए नजर आता है। मेरी सहयोगी रीमा प्रसाद की तरफ एक बार फिर से रुख करेंगे। रीमा, ओवर टू यू। बिल्कुल, अब आपको इस वक्त हम दिखाएंगे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें। पंजाब के मानसा में गायक सिद्धू मूसेवाला के लिए आज अंतिम अरदास हो रही है। मनसा की ही दाना मंडी में हो रही अरदास में बड़ी संख्या में मूसेवाला के समर्थक पहुंचे हैं, उनके चाहने वाले पहुंचे हैं। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में न्यूज 18 इंडिया को जांच एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिली है। लॉरेंस कस्टडी से भागने की हो सकती है साजिश, रिमांड और पेशी के दौरान रखी जा रही है भारी सुरक्षा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग ने पंजाब बंद का किया ऐलान। सिद्धू मूसेवाला के अंतिम अरदास के मौके पर पंजाब बंद का ऐलान। पंजाब के मानसा में सिद्धू मूसेवाला को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी। लोगों की सरकार से मूसेवाला की याद में स्कूल या अस्पताल बनवाने की मांग।
सिद्धू मूसेवाला की हत्या में अहम भूमिका निभाने वाले संदीप उर्फ केकड़ा को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। मानसा कोर्ट में केकड़ा को 11 जून को किया जाएगा पेश। मूसेवाला हत्याकांड में 3 दिन के रिमांड पर भेजा गया। प्रदीप सिद्धू उर्फ पब्बी मानसा अदालत में 9 जून को फिर किया जाएगा पेश। सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार। एसआईटी ने सिद्धू मूसेवाला कत्लकांड में शामिल 4 शूटरों को भी पहचान की है। सिद्धू मूसेवाला के परिवार वालों से मानसा मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। मूसेवाला के पिता को लगाया गले। मूसेवाला के बाद सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने का मामला आया सामने। मुंबई पुलिस ने सलमान खान, पिता सलीम खान और उनके बॉडीगार्ड के अलावा और भी कई लोगों के बयान किए दर्ज। लॉरेंस बिश्नोई के एंगल से भी जांच प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है मुंबई पुलिस। सलीम खान को चिट्ठे मिलने वाली जगह से सीसीटीवी फुटेज खंगालने की प्रक्रिया जारी। अब तक पुलिस को नहीं मिला कोई भी ठोस सबूत।